हुआ था, अभी जा रहा हूँ। अच्छा इधर जाओ, इस बचती हैं अम्मी, यहीं पे दरवाज़ा लगवा लें। बेटा बच्चे आए हुए हैं तो यूँ वाली वीडियो ज़रूर बनाऊंगी कि हाउ वेल वी नो ईच अदर। मैं इनसे कुछ सवालात करूंगी जिनके मुझे जवाब देंगी, और अगर इन्होंने सही जवाब दे दिए तो मेरी बहुत अच्छी बहन है लल्लो माई बाजी का ही सवाल जवाब हो गया गलत। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोपहर के 2 बज रहे हैं और मैंने अपनी तैयारी कर ली जाने के लिए अम्मी के घर पे। आज हम सुबह से जा रहे हैं अम्मी के यहाँ, मैं भी और निदा बाजी भी। निदा बाजी तो शायद पहुँच भी चुकी होंगी, बट अब मैंने तैयारी करनी है। एक्चुअली मैं इतने दिन से अम्मी के घर पे गई नहीं, तो अम्मी की कल रात को मुझे कॉल आई कि तू तो बिल्कुल ही भूल गई, तुझे तो बिल्कुल ही होश नहीं रहता कॉल करने का, कुछ भी करने का। तो मैंने कहा अम्मी टाइम नहीं मिला, इस वजह से कॉल नहीं कर पाई। मैंने कहा अम्मी अब मैं कल पूरे दिन से आ जाऊँगी। तो मेरी तैयारी हो गई है बस जाने की। अब मैंने बस यांगो का रक्षा मंगवाना है और फिर जल्दी से जाना है। आजकल मैं खुद ही अकेली रक्षे में जा रही हूँ, मुझ में इतनी ज़्यादा हिम्मत आ गई है। मेरा बैग भी रेडी है और इरा के कपड़े भी मैंने रख लिए हैं। बस अब मैंने इरा को कब का तैयार कर दिया है, बस अब मैं खुद नहा धो के रेडी हो रही थी। इम्पॉर्टेंट थिंग रखना भूल गई थी मैं, बच्चों का पाउडर। जब तक मैं बच्चों को पाउडर नहीं लगाऊँ मुझे इतनी उलझन आती है, लगता है बच्चे साफ़ सुथरे ही नहीं हैं। और मैंने अभी ना अपने गीले बाल ही लपेट लिए हैं क्योंकि मुझे देर हो रही है जाने के लिए। अच्छा वैसे बहुत से लोग गीले बाल लपेटते नहीं, कहते हैं स्मेल आ जाती है, बट मुझे ऐसा कोई इशू नहीं होता। और मेरी अम्मी तो नहाते ही मतलब अपने गीले बाल फ़ौरन ही लपेट के रखती हैं, 2-3 दिन तक उनके ऐसे ही लिपटे रहते हैं। मम्मा आ गई। मेरी सास लीचियाँ छील के दे रही हैं कि कुछ खा के जाओ, क्योंकि मैंने नाश्ता भी नहीं किया। जी सास को दिखाना भी नहीं क्या बोलिए मैं सास को इसलिए नहीं दिखा रही, मेरी सास का अभी ना बच्चों को संभाल के थोड़ा हुलिया बिगड़ा हुआ है खराब हो, क्योंकि बच्चे इनसे बहुत चिपकते हैं। आओ मेरा अंदर चलो, मम्मा बैठ रही हैं, चलो अंदर चलो। दादी दादी टाटा कर रही है अपनी दादी को। चलें भाई। जी हाँ ना है। मुझे ज़्यादा हिम्मत आ गई है कि अब मैं अकेले आज अपनी चली जाऊँगी रक्षा में बैठ के। ये दूसरी दफ़ा है जो मैं जा रही हूँ। सेफ राइड होती है तो कोई टेंशन भी नहीं होती। कभी शाम तक वेट करना पड़ता है मुझे पीछे रोक के लिए। फर्स्ट टाइम मैंने ट्राई किया था उस टाइम, उसके बाद फिर मुझे आइडिया हो गया जाने के दौरान। पहले यहाँ पे झूले लगे हुआ करते थे, हम यहाँ पे आके झूले झूलते थे। अब सब भाई यहाँ से ले, हम यहाँ पे कश्ती वाला झूला, टोली वाला झूला, ये सब कुछ होता था। लेकिन अब तो पता नहीं अब होते भी हैं नहीं होते। अब तो सब जगह गंदगी हो चुकी है इतनी ज़्यादा। और हम आ गए हैं अपनी अम्मी के घर। बस रोकने भाई, रोकने भाई, रोकने। मैं रुकवाना ही भूल गई। अस्सलाम वालेकुम। आपके गाय का खाना बना लें? आज नहीं गए काम पे? जल्दी नहीं गया, काम में लगा हुआ था, अभी जा रहा हूँ। अच्छा इधर जाओ, ईशमा में जाओ। चलो भाई रहना ही घर की काव है। वाह अरे काव तो बहुत प्यारी लग रही है। वो वाली को भी खड़ा करो अरीश, ये वाली काव को भी खड़ा करो अरीश। अरीश ये वाली काव को भी खड़ा करो ना। इतनी प्यारी लग रही है अरीश, बहुत प्यारी लग रही है। ज़रा मक्खन वाली गाय लग रही है तो बिल्कुल ही वाइट वाली। तुम लोगों ने बताया भी नहीं, अचानक ही चले गए गाय लेने। अच्छा आज अम्मी के घर पे हम आए हैं और
मैंने ये सोचा था कि मैं घर पे जाऊंगी तो निदा बाजी के साथ ये वाली वीडियो ज़रूर बनाऊंगी कि हाउ वेल वी नो ईच अदर। सही, तो मैंने आज फैसला कर ही लिया। अब मैं इनसे कुछ सवालात करूँगी जिनके मुझे जवाब देंगी, और अगर इन्होंने सही जवाब दे दिए तो मेरी बहुत अच्छी बहन है, और अगर नहीं दिए तो आप लोग समझ जाइएगा। अच्छा तो अच्छा चलिए, 10 अभी पता नहीं है मुझे जहन में कि मैं क्या क्या सवाल करूँ। मैं रैंडमली से सवाल करूँगी, मेरे जहन में भी सवाल भी नहीं आ रहे। सबसे पहला सवाल ये है कि आपका नाम क्या है? मेरा नाम क्या है? रूबा। गलत। लल्लो माई। ये लोग मुझे ये मुझे बचपन में लल्लो माई बोलती थी, क्योंकि मैं बहुत बोलती थी, बहुत ज़्यादा बातें करती थी, फजूल में ही बातें करती रहती थी, रोती शक्ल। अच्छा ये ना फजूल में ही रोती रहती ये थी। इरहा को भी यही बोलती है लल्लो माई, क्योंकि इरहा भी पता नहीं क्या क्यों बोलती है, जाओ 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 जाओ। अच्छा दूसरा वो भी सवाल, फजूल में रोती रहती है। हाँ दूसरा सवाल ये है, मुझे खाने में क्या चीज़ पसंद है? खाने में आपको बहुत मुश्किल सवाल है, क्योंकि आपको पसंद है मैगी, स्पैगेटी, आलू के चावल, दाल चावल, खिचड़ी, टमाटर की चटनी। इनको ये चीज़ें सारी पसंद है। गलत। गलत। एक चीज़ आप भूल गई, काली दाल चावल। अम्मी के हाथ की अपनी वाली बिरयानी है, वो तो सबकी मोस्ट जो फेवरेट कि मैं है आज फिर से बनवा रही हूँ। अम्मी को बाजी का ही सवाल जवाब हो गया गलत। जी रेखू, नहीं, इतने सारे जवाब दे दिए, ये जवाब हो गया गलत। अच्छा चलिए, इतने सारे जवाब दे दिए जो जो चीज़ें पसंद है। माशाल्लाह। पुलिया भी इतना बिगड़ा हुआ है क्योंकि मैंने इरहा को खाने की चीज़ में लगा दिया है, बाजी फैला दिया। वो पूरी फैला रही है। अच्छा तीसरा सवाल ये है, मुझे घूमने फिरने की जगहों में कौन सी जगह पसंद है? चिड़ियाघर, जू। सही जवाब। आप लोगों को हंसी आएगी ये वाला जवाब जान के कि चिड़ियाघर पसंद है। जी मुझे चिड़ियाघर बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ही ज़्यादा। और मैं अभी भी इनसे यही बोल रही थी कि अब मैं रुकने आऊँगी तो हम चिड़ियाघर लाजमी जाएंगे, क्योंकि मैं रुका हूँ। क्योंकि रयान दोहान भी रुके हैं, बच्चों की घूमने फिरने की जगह है। चौथा सवाल, मुझे बेस कौन सा पसंद है? जो मेरी स्टिक आपने चुराई थी वो नहीं, उसके अलावा उसके अलावा बताएं। उसके अलावा बेस तो रुका, हम लोग कोई सा भी यूज़ कर लेते हैं। नहीं कोई बाजी वो तो नहीं, बेस है कुछ बहुत पसंद है, फेवरेट। अरे पहले बजाएगा। जल्दी बताओ पहले। रयान गेट बंद कर देना, इधर बाहर चली जाए। अरे रुका, बेस तो बेस है बाजी ना। बेस हमारा वो कहने वो जी याद आया इनको, हाँ। हमारा कहना वो फेवरेट था जो हमने आपको बताया था। अच्छा और रयान गेट बंद कर दो पहले। अच्छा और मुझे कपड़े किस तरह के पसंद हैं? नहीं इधर नहीं। कपड़े किस तरह के पसंद है? बिल्कुल ऐसे लॉन के। इनको ये ऐसे कपड़े पसंद है जैसे ये पहनी हुई है। बिल्कुल सही जवाब इनका, क्योंकि मुझे इतनी चुभन होती है हर कपड़ों से, यहाँ तक कि हीरा और मेरे अम्मी सेम कपड़े बनाती थी, तो हीरा बड़े मज़े से घर में पहन के ही बैठ जाया करती थी, और मुझे कहीं आने जाने में भी पहनने में भी मसला होता था। वो जो चुभने वाली पाइपिंग नहीं होती चमक वाली, उसके भी मैं कपड़ा लगा लगा के सुई धागे से लगा लगा के पहनती थी, क्योंकि इतनी मुझे कपड़े चुभती इनको हर चीज़ और चुभती थी। मुझे हर चीज़ चुभती थी, और हीरा को नहीं चुभती। हीरा को तो अभी भी नहीं चुभती, उसको तो भरे शादी भरे में कपड़े पहनवा लो, कि घुमा लो कई बार। ईद पर से मैक्सी पहनवा लो, सब कुछ पहनवा लो आप, उसको शौक है बहुत ज़्यादा। अब 5 सवाल हो गए ना? 5 हो गए, 4 हुए? 5 हुए। अरे मैं भी इनको बहुत अच्छे से जानती हूँ। चलो ये व्लॉग में ना मैं अपने वाले व्लॉग में बनाऊंगी कि रूबा मेरे बारे में कितना सही, जानती है। सही। ये नेक्स्ट व्लॉग में आप देखिएगा, वो भी हाँ। निदा बाजी के व्लॉग में, कि मैं इनको कितना जानती हूँ। हाँ। हम लोगों की बहुत अच्छी बॉन्डिंग रही है हमेशा, और हम दोनों मिलके हीरा को बहुत ज़्यादा चिढ़ाया करते थे, जिसको हमें अब तक बोलती है। बहुत ही ज़्यादा हम उसे चिढ़ाते थे, हद से ज़्यादा। और देखिए हमारी हीरा बहुत अच्छी है, और आप लोग कमेंट भी करते हैं कि जो है ना वो आप लोग बहनें एक जैसे कर लेती हैं, हीरा को क्यों अलग छोड़ देती हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं, हम हीरा को अलग नहीं छोड़ते। हीरा का घर बहुत दूर है, तो हाँ। वो अपनी जिठानियों और देवरानियों जैसे सेम मैचिंग करती है। और हमारा घर अम्मी के घर के करीब ही, करीब तो नहीं है, रूबा का घर करीब है, मेरा दूर है, लेकिन मैं अम्मी के घर आती हूँ। असल तो में फिर उसके ना मार्केट हम लोग साथ नहीं, जाते हैं। हाँ उसका क्या है, उसका सुबह खाना बनता है उसका। अब हम लोग यहाँ बनता है दोपहर में खाना,
या शाम में खाना। तो जो सुबह की उसकी खाने की टाइमिंग होती है उनकी सबकी बारियाँ लगी हुई हैं, सबकी सेटिंग है, सब एक तरह से चलते हैं, तो वो उस हिसाब को देख कर आती है। अब हम अपने घर के हिसाब को देख के चलते हैं, तो हम दोनों की जो टाइमिंग है और जो डेज है वो मैच कर जाते हैं, उसके मैच नहीं कर पाते। मतलब हम अगर मंगल को यहाँ पे आ जाते हैं हम दोनों, तो वो ट्यूसडे नहीं आ पाते क्योंकि उसको सुबह का खाना बनाना होता है, तो उसके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। और वो भी इतना नहीं, सबकी अपनी अपनी रूटीन्स होती हैं शादी के बाद अपने अपने घरों की, तो बस ये वजह है। और इन्होंने मेरे 5 सवालों के जवाब सही दे दिए हैं, बाकी के सवाल मुझे समझ में नहीं आ रहे मैं क्या करूँ। ये मुझे बहुत अच्छे से जानती हैं। अब इनको जाना है एक काम के लिए, ज़रूरी काम के लिए तैयार होकर बैठी है। मैं इसके व्लॉग के लिए बातें बना हाँ, और अरे मुझे बेल बजा रहा हूँ, गुस्सा कर रहा है कि निदाबाजी को जल्दी भेजो। तो आगे का व्लॉग अभी आप देखेगा। मैं बाय बाय, मैं जा रही हूँ। जो अम्मी ने बाकी कंटिन्यू रुबा करती है। हाँ, तो अम्मी ने जो अभी यखनी वाली बिरयानी बना रही है उसकी मैं आपको शक्ल दिखाऊंगी। बहुत बार मैं व्लॉग में वो चीज़ ले चुकी हूँ, लेकिन क्या है मैंने बहुत अच्छी चीज़ें दिखानी है, क्योंकि आप लोग बोल रहे थे कि जो ना अपनी अम्मी के घर पर जाके व्लॉग बनाए, ये करें वो करें, तो मुझे यही चीज़ समझ में आई थी। असल में घर के अब मैं व्लॉग इसलिए कम बनाती हूँ क्योंकि कोई भी किसी भी हुलिये में होता है। मतलब घर में आजकल गर्मियाँ इतनी ज़्यादा हैं, तो कभी कोई मतलब एक हम प्रॉपरली अच्छे से कपड़े नहीं पहने हुए होते, कमीज़ किसी की चीज़ की होती है, पजामा कोई और सा होता है, तो वो चीज़ फिर अच्छी नहीं लगती। इस वजह से मैं आके घर का व्लॉग अवॉइड करती हूँ। और रही बात मेरे ससुराल वालों के साथ व्लॉग बनाने की, तो आप लोगों को पता है मेरे ससुराल में इतना कोई ज़्यादा लोग नहीं है, ज़्यादा बड़ी फैमिली नहीं है। मेरी सास जो है मैं उनको पकड़ पकड़ के कैमरे के सामने लेके आती हूँ, बट वो इतनी ज़्यादा शाय हैं कि वो बनाती नहीं हैं। और एक जिठानी है मेरी, उनको जितना हो सके मैं लेती हूँ, लेकिन लोग होते हैं ना कैमरे के सामने इतना सही से नहीं आ पाते, तो एक वो चीज़ होती है। तो आप लोग प्लीज़ नेगेटिविटी को थोड़ा साइड में रख लिया करें, पॉजिटिविटी फैलाया करें। और एक हमारी ये बच्ची हैं जिन्होंने रोना धोना मचा दिया, ये देखिए फिर से शुरू कर दिया। बन्नी काटूं अपनी चीज़ का आप अपनी चीज़ इनको खसरा निकली हुई थी, तो ये बहुत ज़्यादा वीक हो रही हैं। इसकी वजह ये है, ये दोनों रुकने आए हुए घर पे। अब मैं आपको दिखाऊंगी, नहीं रात में नहीं, तो आज अम्मी के घर का दिन है और अभी देखते हैं आगे और क्या क्या होता है। सारे दिन अम्मी के ही दिन होता है। बिल्कुल, आप इन लोगों की बातें सुनें। ये अम्मी की यखनी वाली बिरयानी, तो इतनी बेलें बजती हैं अम्मी, यहीं पे दरवाज़ा लगवा लें। बेटा बच्चे आए हुए हैं। इनका ये बिला वजह का रोना नाटक क्या हो गया रहा आपको? मैं टमाटर कम नहीं डाल रही हैं आप? मैं कम ही डाल। आगे का ब्लॉग कंटिन्यू नहीं कर पाई और अम्मी के हाथ की हमने मज़े मज़े की बिरयानी खाई। उसके बाद हम अपने घर को चले गए थे, ब्लॉग बनाने का टाइम नहीं मिल पाया। तो ये था आज का व्लॉग। पसंद आया तो आप लोग ज़रूर लाइक कमेंट एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़ टू ऑल, बाय बाय।